नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज से हमारा शुरू हो रहा प्रैक्टिस सेट, जो कि हमने अपना जो हमारा सिलेबस था वो तो हमने कंप्लीट कर लिया है आर ओ का। तो आज से हमारा प्रैक्टिस सेट चालू हो रहा और हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो टॉपिक वाइज होगा। ठीक है, और उसके बाद में फिर जब टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है विलोम शब्द का। तो आज हमने क्वेश्चन थोड़ा कम लिया है, मुश्किल से 20 क्वेश्चन होंगे। तो आशा करती हूँ आप लोग इतने में सहमत होंगे, क्योंकि क्या है ना कि मैं टाइपिंग सीख रही हूँ ना, तो टाइप करके खुद खुद टाइप करके मैं आप लोगों को वीडियो दे रही हूँ। देखिए ज़्यादा कलर वाला भी तो हो नहीं पाया अच्छे से, मतलब जैसे सब लोगों का होता शायद उतना अच्छा नहीं है, पर कोशिश करूँगी। अभी पहली बार बनाई है ना मैंने PDF टाइप करके, तो आशा करती हूँ अगली वाली जो हमारी वीडियो रहेगी और बेहतर और ज़्यादा क्वेश्चन के साथ रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि अभ्यांतर शब्द का विलोम होता है। तो अभ्यांतर का विलोम क्या होता है। अब पहला ऑप्शन है बाह्य, दूसरा ऑप्शन है अंदर, तीसरा ऑप्शन है मध्य और चौथा ऑप्शन है अभी अभी। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अभ्यांतर जो हमारा शब्द दिया गया है इसका अर्थ क्या होता है। तो अभ्यांतर शब्द का अर्थ होता है आंतरिक या अंदर। इसको भीतरी भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, या आंतरिक स्थान भी आ सकता है और अंतर्वर्ती भी हो सकता है। ठीक, ये सारे इसके हो गए अर्थ। तो अब अंदर जो हमारा शब्द है इसका विलोम क्या हो जाएगा। तो अंदर का जाहिर सी बात है बाहर होता है, लेकिन हम इसका ये नहीं कर सकते बाहर। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें देखना है कि जो हमारा शब्द दिया गया है जिसका विलोम पूछा गया है वो दिया किस चीज़ में गया है, मतलब तद्भव में दिया गया है या तत्सम में दिया गया है, कैसा शब्द है। तो अभ्यांतर जो हमारा है ये तत्सम शब्द है, तो हमें उसका विलोम भी तत्सम में ही बताना है। चीज़ें समझ में आई आप लोगों को। आशा करती हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो अब इतनी बात तो समझ गए हो आप लोगों की। अंदर है मतलब अंदर का तो विलोम बाहर होता है, तो अभ्यांतर का विलोम क्या हो जाएगा, बाह्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरार्थक शब्द होगा। तो जो हमारा विलोम शब्द है इसे हम विपरार्थक शब्द भी कहते हैं, जिसे पर्यायवाची को समानार्थी कहते हैं, उसी प्रकार हम विलोम शब्द को विपरार्थक शब्द भी कहते हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें जो प्रथम शब्द दिया गया है इसका हमें विलोम बताना है। ठीक है, तो प्रथम जैसे होता है ना कि क्लास में अजय प्रथम आया है और मोहन जो है वो अंतिम आया, मतलब जो लास्ट में आए जिसका नंबर सबसे कम हो वो अंतिम वाला हो गया, जिसका नंबर सबसे ज़्यादा आया हो क्लास में वो हमारा प्रथम आ गया। ठीक है, तो प्रथम का हमारा विलोम क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है प्रधान, दूसरा ऑप्शन है गौण, तीसरा ऑप्शन है अंतिम, चौथा ऑप्शन है प्रत्यक्ष। तो जो हमारा ऑप्शंस दिया गया है प्रथम, तो प्रथम का जो विलोम होता है वो हो जाएगा अंतिम। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है सॉरी। तो अब प्रधान का क्या हो जाएगा, जब कोई मुख्य हो, जैसे कि हमारे जो ग्राम प्रधान होते, ग्राम के मतलब हमारे जो गांव के मुखिया होते हैं उन्हें हम लोग प्रधान ही बोलते हैं। तो गांव के प्रमुख क्या कहलाए, प्रधान कहलाए। जो कोई चीज़ प्रमुख हो तो प्रधान। ठीक है, तो प्रधान का विलोम क्या हो जाएगा, गौण हो जाएगा। ठीक है, गौण हो गया। अप्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष हो जाएगा। गौण का विलोम प्रधान या प्रमुख, प्रमुख का विलोम क्या हो जाएगा, गौड़ी हो जाएगा। ठीक है, चीज़ें समझ में आई आप लोगों को। अगला देखते हैं। अगला हमारा है कि श्री गणेश शब्द का विलोम है। तो जो श्री गणेश शब्द है इसका अर्थ होता है किसी चीज़ को प्रारंभ करना। जब कोई चीज़ हम या कोई काम हो या कुछ भी A to Z, कुछ भी जो हिंदू धर्म के लोग हैं कोई चीज़ प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, गणेश भगवान जी की पूजा करते हैं। तो श्री गणेश मतलब श्री गणेश करना, कोई चीज़ प्रारंभ करना, तो उसका यही मतलब होता है कि श्री गणेश कर रहे हैं। तो जब कोई कार्य हम प्रारंभ कर रहे हैं तो उसका मतलब हुआ कि श्री गणेश कर रहे हैं। तो जब कोई चीज़ हम किसी चीज़ का समापन हो रहा है या कोई चीज़ क्या हुआ कि ख़त्म हो गया उसका, जैसे कि कोई मान लीजिए कोई कार्यक्रम है तो उसका जब समापन होने वाला तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे इतश्री। तो हमारे किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है,
अब बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। इति, तो इति का विलोम क्या होता है? अथ होता है। इति का विलोम अथ हो जाएगा, ठीक है। और इत्यालम इसका कोई यहाँ पर कोई ये शब्द मतलब इसका कोई विलोम नहीं बन रहा है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, उद्घाटन। उद्घाटन का विलोम है, तो उद्घाटन जो हमारा शब्द दिया गया है इसका विलोम क्या? अब उद्घाटन का भी मतलब वही होता है जब कोई चीज़ प्रारंभ करते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी दुकान कोई व्यक्ति है वो दुकान खोल रहा है किसी भी चीज़ का, किराने का हो, कॉस्मेटिक हो, मेडिकल हो, कुछ भी है। तो जैसे आज उसका पहला दिन है ना, तो किसी एक प्रमुख व्यक्ति को बुलाकर रिबन वगैरह कटवाते हैं ना, तो उद्घाटन बोलते हैं उसी को। तो कोई चीज़ शुरू ही तो कर रहा है, तो उसका उद्घाटन का विलोम क्या हो जाएगा, इसको हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन हमारा है प्रसारण, दूसरा ऑप्शन है गुप्त, तीसरा ऑप्शन है समापन, चौथा ऑप्शन है समर्पण। तो गुप्त ये तो हमारा गलत हो गया, ठीक है। समर्पण, समर्पण का भी तो हमारा गलत है। प्रसारण, प्रसारण का जैसे कोई चीज़ हमें किसी चीज़ का प्रचार प्रसार करना, तो उसका प्रचार और प्रसारण हो गया। तो भाई हमें उद्घाटन हम कर रहे हैं उसका विलोम पूछा गया है, ना कि किसी चीज़ के प्रचार प्रसार का, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, समापन। उद्घाटन का विलोम क्या हो जाएगा, समापन हो जाएगा। चीज़ें समझ में आई आप लोगों को? आशा करती हूँ आप चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब यहीं पर अगर प्रारंभ दे दिया गया होता तो प्रारंभ का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। तीन चीज़ें याद रखिए, श्री गणेश का मतलब भी प्रारंभ करना होता है, प्रारंभ तो प्रारंभ ही है, और उद्घाटन का भी प्रारंभ हो गया। और तीनों का जो श्री गणेश का विलोम क्या हो जाएगा, इतिश्री हो जाएगा, और उद्घाटन का विलोम समापन हो जाएगा, और प्रारंभ का विलोम अंत हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा है, गौरव का विपरार्थक शब्द है। गौरव का विपरार्थक शब्द है। पहला ऑप्शन है वैभव, दूसरा ऑप्शन है लाघव, तीसरा ऑप्शन है प्रभाव, और चौथा ऑप्शन है निर्मोक। तो जो हमारा वैभव सॉरी गौरव शब्द दिया गया है, इसका जो विपरार्थक शब्द होगा वो क्या हो जाएगा, लाघव हो जाएगा, ठीक है। गौरव कहते नहीं बहुत गौरवशाली है, तो गौरवशाली मतलब बहुत ज़्यादा मतलब जैसे बहुत अच्छे अच्छे काम किए होंगे या कुछ भी मान लीजिए। तो क्या है कि बहुत ज़्यादा क्या है कि गौरवशाली हैं, तो गौरव मतलब बहुत बड़े हैं, तो लाघव मतलब छोटा, तो गौरव का हो जाएगा लाघव, ठीक है। अगर हम वैभव का विपरार्थक या विलोम शब्द देखें तो वैभव का विलोम क्या हो जाएगा, दारिद्र्य भी हो सकता है और दैन्य भी हो सकता है। वैभव का मतलब होता है जो बहुत धनी व्यक्ति होते हैं या सब चीज़ों से संपन्न होते हैं, उनको वैभव बोलते हैं। तो उनका विलोम शब्द जो हमारा हो जाएगा दारिद्र्य या दैन्य हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पर हम बात करें कि अगर हम देखें कि हमारा जो प्रभाव दिया गया है इसका विलोम क्या हो जाएगा, अप्रभाव हो जाएगा, ठीक है, या प्रभाव हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन। अगला क्या है, अगला हमारा है अधुनातन। तो अधुनातन का विलोम क्या हो जाएगा, अधुनातन का विलोम पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो अधुनातन जो हमारा शब्द दिया गया है, पहला ऑप्शन है सनातन, दूसरा ऑप्शन है पुरातन, तीसरा ऑप्शन है अवनत, चौथा ऑप्शन है अद्यतन। तो जो अधुनातन शब्द हमारा दिया गया है इसका विलोम हमारा हो जाएगा, इसका विलोम क्या हो जाएगा, पुरातन हो जाएगा। अधुनातन का विलोम क्या हो जाएगा, पुरातन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक। तो अधुनातन का विलोम क्या हो जाएगा, पुरातन हो जाएगा, ठीक है। अब अवनत का विलोम क्या हो जाएगा, तो अवनत का विलोम हो जाएगा उन्नत हो जाएगा। अद्यतन का विलोम क्या हो जाएगा, तो अद्यतन का प्राचीन हो जाएगा। सनातन तो ये हमारा धर्म है, ठीक है। प्राचीन शब्द का विलोम है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जो प्राचीन है इसका विलोम क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग हो सकता है थोड़ा बहुत क्या हो कि भ्रमित हो जाए। जैसे कि प्राचीन है तो इसके कई जगह पर कई विलोम प्रयोग किए गए हैं। तो प्राचीन जो शब्द हमारा है, प्राचीन का पहले ऑप्शन देख लेते हैं, आधुनिक, अर्वाचीन, समीचीन और वर्तमान। तो जो प्राचीन शब्द हमारा दिया गया है इसका विलोम हमारा होगा अर्वाचीन। प्राचीन का क्या हो जाएगा, अर्वाचीन हो जाएगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे प्राचीन का मतलब तो पुराना होता है, तो आधुनिक भी तो हो सकता था। हाँ आधुनिक भी हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना है कि अगर आपके एग्ज़ाम में वैसे तो हमेशा यही बनेगा, प्राचीन का अर्वाचीन ही होगा। और
आधुनिक का विलोम प्राचीन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये देखना है आपको ना कि अगर आपके एग्जाम में अर्वाचीन नहीं है तब आप लगा सकते हैं आधुनिक, ठीक है, प्राचीन का। अगर आधुनिक और अर्वाचीन दोनों दिया गया है आपके एग्जाम में तो आपको अर्वाचीन ही लगाना है, प्राचीन नहीं लगाना, सॉरी, आधुनिक नहीं लगाना है, प्राचीन का पर्यायवाची। अगर यहीं पर दिया गया होता है कि आधुनिक का विलोम क्या हो जाएगा तो आधुनिक का विलोम हम यहाँ पर लगाते हैं प्राचीन, ठीक है। तो प्राचीन का विलोम आधुनिक भी सही है, लेकिन अगर हमारे ऑप्शंस में आधुनिक और अर्वाचीन दोनों की दिया गया है तो हमें ऊपर किसको रखना है, अर्वाचीन को रखना है, मतलब अर्वाचीन ही हमें सही मानना है, मतलब सही करना है कि हाँ ये चीज़ हमारी सही है। आई बात समझ में? आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। आधुनिक का प्राचीन हो जाएगा, समीचीन का क्या हो जाएगा विलोम, तो समीचीन का हमारा विलोम हो जाएगा असमीचीन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं, ठीक। नैसर्गिक का विलोम है, नैसर्गिक का विलोम है स्वर्गीय, कृत्रिम, प्राकृतिक और संश्लेषित। तो जो हमारा नैसर्गिक शब्द दिया गया है इसका विलोम हो जाएगा कृत्रिम। नैसर्गिक का विलोम क्या हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा, ठीक। तो स्वर्गीय का विलोम क्या हो जाएगा, तो स्वर्गीय का विलोम नरकीय हो जाएगा, ठीक है। बोलते नहीं स्वर्ग नर्क। और इसका जो नैसर्गिक हमारा जो शब्द दिया गया है इसका एक विलोम और भी होता है, कौन सा, अनैसर्गिक भी होता है, ठीक है। इसका हो सकता है कृत्रिम की जगह अनैसर्गिक भी हो सकता है, अगर आपके एग्जाम में आ जाए ऐसा, क्योंकि इसका ये भी बनता है, अनैसर्गिक भी बनता है और कृत्रिम भी बनता है। तो अगर कृत्रिम की जगह अनैसर्गिक दिया गया हो तो भी हम सही मानेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? और अगला देखते हैं। स्वर्गीय का हमारा क्या हो जाएगा, नरकीय हो जाएगा। प्राकृतिक का भी हमारा क्या बनेगा, कृत्रिम, या हाँ कृत्रिम ही बनेगा। और प्राकृतिक और नैसर्गिक हमारा क्या है, समानार्थी शब्द है। प्राकृतिक और नैसर्गिक हमारा क्या है, समानार्थी शब्द है, ठीक। आगे बढ़े। और जो ये हमारा संश्लेषित है इसका क्या हो जाएगा, संश्लेषण का विश्लेषण होता है तो इसका विश्लेषित हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला। शायद ये आखिरी स्लाइड होगी, नहीं अभी तो स्लाइड है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि अनुग्रह शब्द का विलोम लिखिए। तो अनुग्रह शब्द का विलोम हमें बताना है। ऑप्शन हमारे क्या है, ग्रहण, गृहीत, आग्रह और विग्रह, ठीक है। तो अनुग्रह जो हमारा शब्द दिया गया है इसका विपरार्थक शब्द हमारा क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है, ठीक है। तो आगे देखिए कि इनका भी देखना है आप लोगों को। तो जो हमारा, आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन है। शायद 2 बार हो गया क्या, तो अनुग्रह का विलोम क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। 2 बार कर लिए, चलिए कोई बात नहीं। अनुग्रह का विलोम क्या हो जाएगा, अनुग्रह का विलोम क्या हो जाएगा हमारा, अनुग्रह का विग्रह हो जाएगा, ठीक है। सदाचार का विलोम क्या हो जाएगा, तो सदाचार का पहले ऑप्शन देख देते हैं, आचार, कदाचार, अपराध और अन्याय। तो जो हमारा सदाचार शब्द दिया गया है इसका विलोम हो जाएगा हमारा, सदाचार का विलोम क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करें जल्दी से। तो सदाचार का विलोम हमारा हो जाएगा कदाचार। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सदाचार का विलोम क्या हो जाएगा, कदाचार हो जाएगा, ठीक। और सदाचार का विलोम एक और भी होता है, क्या होता है, अनाचार भी होता है और दुराचार भी होता है। तो सदाचार का विलोम कौन कौन से और होते हैं, दुराचार, अनाचार और कदाचार, ये तीनों ही हमारे विलोम होते हैं सदाचार के। अब तीनों में से कौन सा आपके ऑप्शन में आ जाए ये तो जब एग्जाम आएगा तब पता चलेगा। तो तीनों में से अगर कोई भी आ जाता है तो आप ध्यान रखिएगा, सदाचार के कितने विलोम होते हैं, कदाचार, दुराचार, अनाचार, ये तीनों ही क्या है, सदाचार के विलोम है, ठीक है। अब हमारा आचार, तो आचार का विलोम क्या हो जाएगा, आचार का अनाचार हो जाएगा, ठीक। और अन्याय, अन्याय का न्याय हो जाएगा, अन्याय का विलोम क्या हो जाएगा, न्याय हो जाएगा। अपराध का क्या हो जाएगा, निरपराध हो जाएगा, अपराध का विलोम निरपराध हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म है। इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म है। आपत्ति, विपत्ति। आपत्ति का विलोम क्या होगा? इसमें बताया गया है कि विपत्ति होगा। और आवर्षण का विलोम क्या बताया गया है? अनावर्षण। गणतंत्र का जनतंत्र। तो गणतंत्र और जनतंत्र ये तो सेम ही है। क्यों? क्योंकि गणतंत्र का अर्थ भी यही होता है, लोगों या जनता का शासन, और जनतंत्र का भी वही अर्थ होता है, लोगों या जनता का शासन। ठीक है। और इसमें हमारा जो आदृत दिया गया है, आदृत का विलोम इसमें बताया गया तिरस्कृत होता है। तो इसमें से हमें जो सही युग्म है उसको बताना है। तो हम देखते हैं जो हमारा आपत्ति का विलोम शब्द है, इसका विलोम बन जाएगा अनापत्ति हो जाएगा, ना कि विपत्ति हो जाएगा। ठीक है। तो विपत्ति का विलोम क्या होगा? तो विपत्ति का हमारा संपत्ति हो जाएगा। आपत्ति का विलोम क्या होता है? अनापत्ति होता है। और विपत्ति का विलोम संपत्ति होता है। तो ये तो पहला हमारा वैसे ही गलत हो गया। अब हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं, आवर्षण। तो जो हमारा आवर्षण दिया गया है, आवर्षण का विलोम होता है अनावर्षण। आवर्षण का विलोम अनावर्षण तथा आवर्षण होता है। अनावर्षण का विलोम क्या होता है? आवर्षण का विलोम अनावर्षण। ठीक। आवर्षण का विलोम क्या होता है? अनावर्षण हो जाता है। कहाँ पहुंचे थे? ठीक। देखिए, ये वाला आवर्षण दिया गया है, इसका विलोम होता है, इसका विलोम क्या होता है? इसका विलोम हो जाएगा वर्षण। ठीक है। इसका विलोम क्या होता है? इसका विलोम होता है वर्षण। ठीक। अगर यहीं पर दिया गया होता आवर्षण, मतलब दीर्घ आ अगर दिया गया होता आवर्षण, तब इसका विलोम हो जाता ये वाला अनावर्षण हो जाता। क्या हम बता रहे हैं आपको? हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर आपके जो ये आवर्षण लिखा हुआ है, आवर्षण, ठीक है, तो इसका विलोम होता है वर्षण। ठीक है। इसका विलोम क्या होता है? वर्षण होता है। लेकिन यहाँ अनावर्षण दिया गया है, तो इसका विलोम क्या होता है? तो अनावर्षण का विलोम आवर्षण। दीर्घ आ मतलब बड़ा आ, ये होता है। इस आवर्षण का विलोम ये हो जाएगा, ये वाला। ठीक। इसमें सही से लिख नहीं जा रहा है, क्यों? क्योंकि देखिए शायद कोई पेज हो एक नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। तो वैसे भी अगर यहाँ पर जो है ये हम ये आपको बता दें कि ये युग्म हमारा गलत क्यों है। तो इस आवर्षण का विलोम होता है वर्षण। ठीक है। तो अनावर्षण का विलोम क्या हो जाएगा? आवर्षण हो जाएगा। आवर्षण हो जाएगा ये वाला। ठीक है। आई बात समझ में? ठीक। तो ये दो ऑप्शन तो हमारे पहले ही गलत हो गए, क्योंकि आपत्ति का जो विलोम होता है वो क्या होता है? आपत्ति का विलोम अनापत्ति होता है। ठीक है। तो यहाँ विपत्ति दिया गया है जो कि गलत है। आवर्षण का विलोम होता है वर्षण, यहाँ अनावर्षण दिया गया है तो ये गलत है। गणतंत्र और जनतंत्र ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक। आई बात समझ में? आगे बढ़े। चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है आवर्तक का विपरार्थक शब्द है। आवर्तक का विपरार्थक शब्द है। पहला ऑप्शन हमारा है प्रावर्तक, अनावर्तक, आवृत और प्रकर्षक। तो जो हमारा आवर्तक शब्द दिया गया है इसका विलोम होता है अनावर्तक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है। अब हम आवृत की बात करें तो आवृत का जो विपरार्थक शब्द होता है वो अनावृत होता है। आवृत का विलोम शब्द क्या होता है? अनावृत हो जाता है। अगला हमारा है कि प्रकर्षक। तो प्रकर्षक का विलोम हमारा अपकर्षक हो जाता है। प्रकर्षक का विलोम क्या हो जाता है? अपकर्षक हो जाता है। ठीक है। और प्रवर्तक का विलोम क्या हो जाएगा? तो प्रावर्तक का विलोम अप्रवर्तक हो जाता है। प्रावर्तक का विलोम क्या हो जाएगा? अप्रवर्तक हो जाएगा। ठीक है। भले ही हमारे जो क्वेश्चन बहुत कम हो, लेकिन हमारे जो मतलब हमारा जो ज्ञान है, अब मान लीजिए हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, तो एक तो हमारा सही होता है, लेकिन बाकी जो हमारे 3 ऑप्शन होते हैं उसके भी हम जानते चल रहे हैं ना कि हाँ इसका ये होता है, इसका ये हो जाता है। तो इससे 20, 30, 60 क्वेश्चन हमारे इसी में बन रहे हैं। ठीक है। आशा करती हूँ चीज़ें समझ में आई है। अगर अच्छी लग रही हो वीडियो या पढ़ने में थोड़ा मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और एक लाइक भी कर दीजिएगा। मन करे तो शेयर कर दीजिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अमृत, अमृत का विलोम क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है अर्क, दूसरा ऑप्शन है पीयूष, तीसरा ऑप्शन है मधुर, चौथा ऑप्शन है विष। तो जो हमारा अमृत शब्द दिया गया है इसका विलोम क्या होगा? अमृत का विलोम हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ भाई जल्दी जल्दी सब। तो अमृत शब्द का विलोम हमारा क्या होगा? आप लोग बताएं जल्दी से। अमृत का विलोम क्या होगा? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। तो आप लोग बताएं अमृत का। तो अमृत का विलोम हमारा हो जाएगा, अमृत का विलोम क्या हो जाएगा? विष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विष हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अब हम बात कर लें अर्क की। तो अर्क का विलोम जो होता है वो क्या होता है? अर्क का विलोम क्या होता है भाई? आप लोग जरा बताएं कमेंट करके। जो भी वीडियो हमारा देख रहा है कमेंट करके आप लोग अर्क का विलोम बताएंगे। आप लोग ये बताएंगे बनता है नहीं बनता ये मुझे नहीं पता। आप अगर नहीं बनता है तो वो भी बताएं, अगर है कोई इसका विलोम तो वो भी बताएं। ठीक, इसका कमेंट करके आपको बताना है अर्क का विलोम। अब हम लोग बात कर लेते हैं मधुर। तो मधुर का विलोम हो जाता है कर्कश या तीक्ष्ण, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, कर्कश या तीक्ष्ण बोल देते हैं। ठीक, आई बात समझ में कि नहीं आई? आ गई। चलिए पीयूष देख लेते हैं, जो कि अमृत का क्या है, समानार्थी शब्द है, तो इसका भी विलोम विष हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला हमारा निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है। तो निषिद्ध जो है पहला ऑप्शन है सिद्ध, दूसरा ऑप्शन है शुद्ध, तीसरा ऑप्शन है ग्रहित, चौथा ऑप्शन है निर्मित। तो इसके लिए जो हमारा राइट आंसर होगा निषिद्ध का, वो क्या हो जाएगा? निषिद्ध का जो विलोम होता है वो विहित होता है। तो किस ऑप्शन में है हमारा? विहित। और तेरी, इसमें तो है ही नहीं भाई। निषिद्ध का विलोम क्या होता है? विहित होता है, लेकिन हमारे ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो अलग से हम देख लेते हैं, ई ले लेते हैं, विहित। ठीक, विहित। निषिद्ध का विलोम क्या होता है? विहित हो जाता है। ठीक है, शुद्ध का तो अशुद्ध हो जाएगा, शुद्ध का विलोम क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। ठीक, सिद्ध का क्या हो जाएगा? सिद्ध का विलोम असिद्ध हो जाएगा। ठीक, तो आज की जो हमारी क्लास थी यहीं तक थी। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जो प्रैक्टिस सेट हम लाए थे आपको ये करने में मज़ा भी आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी जो वीडियो आपको कैसी लगी, प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, प्रैक्टिस सेट लगाने में मज़ा आया आपको कि नहीं आया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर एक बात और बतानी थी आपको कि अगर आपको लाइव क्लास मतलब लाइव प्रैक्टिस सेट करना तो वो भी आप बता सकते हैं, हम वीडियो लाइव लेंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि लाइव क्लास के लिए आपको रात्रि 10 बजे ही क्लास मिल पाएगी, क्योंकि हमारा जो घर है गांव में है, प्लस जॉइंट फैमिली है, तो थोड़ी बाहर की आवाज़ भी कभी कभी आप लोग सुनते होंगे आ जाती है। तो 10 बजे तक सब लोग खाना वाना खा के सो जाते हैं, मतलब सोते नहीं, लेट जाते हैं बिस्तर में, तो आवाज़ नहीं आती बाहर की। अगर आप लोग लाइव क्लास करना चाहते हो तो 10 बजे कमेंट कर दीजिए कि हम लाइव क्लास करना चाहते हैं प्रैक्टिस सेट, तो हम रोज़ 10 बजे आपके लिए ले आएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, डट के तैयारी करिए। ठीक है, चलिए।